एसीएल के इलाज में देरी करना या बेड रेस्ट करना चोट के बाद क्यों नुकसानदायक होता है दोस्तों, आज हम इसी पे बात करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर मनु बोरा, मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन और एसीएल एक्सपर्ट हूँ, टीम ऑर्थो स्पोर्ट, गुड़गांव, बॉम्बे, बेंगलोर। तो दोस्तों, जब आपका एसीएल टियर होता है तो बहुत लोगों को डर लगता है कि एक बार टूट गया है, रेस्ट कर लेता हूँ, शायद ठीक हो जाए, ज़्यादा चलूँगा तो ज़्यादा डैमेज हो जाएगा। बहुत कॉमन सवाल है कि एसीएल टियर हो गया है, सर्जरी या कुछ और ट्रीटमेंट अभी तक लिया नहीं है, तो क्या मैं चल सकता हूँ, क्या चलने से मेरे नुकसान होगा, या मेरे को बेड रेस्ट करना चाहिए ताकि मेरा लिगामेंट ठीक हो या और डैमेज ना बढ़े। सो दोस्तों, रेस्ट करने से और डिले करने से नुकसान होता है, इससे आपके लिगामेंट को कोई फ़ायदा नहीं है। जो लिगामेंट में इंजरी है, जो टूटना था वो टूट गया, अब वो अपना आप ठीक नहीं होगा। अगर आप डरेंगे और अब सब कुछ रेस्ट पे जाएंगे, धीरे धीरे करेंगे, तो आपके दो नुकसान होने के चांसेस हैं। पहला नुकसान है कि आपकी जो मसल्स है वो एकदम से वीक पड़ जाएगी, उस थाई की, वो पैर पतला पड़ जाएगा। अगर आपका मसल्स वीक पड़ जाती है तो सर्जरी के बाद वैसे भी कन्वेंशनल स्क्रू सर्जरी में रेस्ट बहुत ज़्यादा होता है, जिसके अंदर सर्जरी के बाद आपको 1 से 1.5 महीने के लिए ब्रेस दिया जाता है। आपको बोला जाता है कि आप सर्जरी के बाद पैर ज़मीन पर ना रखें, वॉकर से चलें, पैर धीरे धीरे बेंड करें। ये भी आपकी मसल्स को वीक करता है। सो आपने इंजरी के बाद ऑलरेडी रेस्ट ले लिया बिकॉज ऑफ द फियर कि और ज़्यादा डैमेज नहीं पड़े, उससे आपकी मसल्स पतली पड़ गई। ऑपरेशन के बाद मसल्स और पतली पड़ जाएगी। तो इस पतली मसल्स के साथ जब आप चलने लगोगे तो दोबारा डैमेज होने के चांसेस बहुत हाई है, क्योंकि मसल्स बिल्कुल पतली पड़ चुकी है। तो री इंजरी के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे, अभी रिकवरी बहुत डिले हो जाएगी। आप 1.5 साल में कहीं जाके गेम में वापस जा पाओगे। क्यों? क्योंकि मसल्स इतनी वीक हो गई है कि उसको स्ट्रॉन्ग करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। सो पहला नुकसान तो ये होता है वेट करने का। दूसरा नुकसान ये होता है दोस्तों, कई बार हम जब बेड रेस्ट करते हैं इंजरी के बाद तो हमारे घुटने जाम हो जाते हैं, क्योंकि हमें डर लगता है कि मोड़ेंगे तो कुछ और लिगामेंट में डैमेज ना हो जाए। सो जब घुटने जाम हो जाते हैं और सर्जरी के बाद भी अगर आपको ब्रेस लगा के रखा जाए लंबे समय तक और बेंडिंग मना कर दिया है तो घुटने डबल जाम हो जाते हैं, तो उसको खोलने में बहुत लंबे समय लगता है। आपको नॉर्मल एक्टिविटी में आने में, कंप्लीट नी पूरा बेंड करने में बहुत ज़्यादा लंबा समय लग जाएगा और इससे आपकी रिकवरी डिले होगी। और कुछ लोगों में घुटना बेंड कम्प्लीटली होगा ही नहीं, तो एक और प्रोसीजर करना पड़ेगा घुटना बेंड करने का, जाम घुटना खोलने का। सो रेस्ट करने से आपकी मसल्स वीक पड़ती है और आपकी नी स्टिफ होती है, जो दोनों ही काफ़ी खतरनाक रहते हैं आपकी रिकवरी के लिए। री इंजरी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं अगर ये सब चीज़ें आप नॉर्मल स्पोर्टिंग एक्टिविटी और चलने फिरने में बहुत लंबे समय में आते हैं। सो रेस्ट नहीं करना चाहिए। दूसरा, कई बार जब चोट लगती है दोस्तों तो एमआरआई में वर्ड लिखा हुआ आता है बोन इडिमा या डिप्रेस फ्रैक्चर, स्लाइड फ्रैक्चर। सो जब भी लिगामेंट को चोट लगती है तो नीचे वाली बोन जो टीबिया या ऊपर वाली जो फीमर है, इसके अंदर इडिमा आ जाता है, बोन सॉफ्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि चोट ज़्यादा लगी है, झटका लगा है, तो बोन सॉफ्ट हो जाती है। अब जब आपकी बोन सॉफ्ट है और हम स्क्रू सर्जरी की तरफ जा रहे हैं तो जो स्क्रू का जो फिक्सेशन है दोस्तों वो बोन के अंदर होता है, मेटाफाइशियल रीजन में। अगर वहाँ की बोन सॉफ्ट है तो स्क्रू होल्ड नहीं कर पाएगा और सर्जरी के फेलियर के चांसेस ज़्यादा है। इसीलिए कभी भी अगर हम दीवार के ऊपर अगर हम स्क्रू लगाते हैं तो गीले प्लास्टर में नहीं लगाते, वो प्लास्टर जब सूखता है तब लगता है। सो इंजरी के बाद एक बार आपकी बोन सॉफ्ट हो जाती है, इसीलिए कन्वेंशनल स्क्रू सर्जरी में 6 वीक्स के बाद ही सर्जरी करने का बोला जाता है। क्योंकि अगर पहले दिन या दूसरे दिन या तीसरे दिन में सर्जरी करेंगे तो स्क्रूज ढीले रह सकते हैं, क्योंकि जो बोन इडिमा है वो उसने बोन को सॉफ्ट बना रखा है। वहीं अगर हम सर्जरी इंटरनल ब्रेस से करते हैं तो उसमें स्क्रूज के यूज़ नहीं होते, इसमें बटन्स लगते हैं दोस्तों विद ऑटोमेटिक लूप, ऊपर और नीचे फीमर दोनों में। कन्वेंशनल सर्जरी में एक बटन लगता है, एक स्क्रू लगता है। सो जब बटन्स लगते हैं तो बटन का जो फिक्सेशन होता है वो कॉर्टिकल फिक्सेशन होता है, मतलब बटन आपके हड्डी के बाहर फिक्स हुआ है, ऐसे हड्डी के बाहर फिक्स हुआ है। तो हड्डी के अंदर से हड्डी कितनी भी सॉफ्ट हो, भाई जो बटन है वो तो बाहर कॉर्टेक्स पे लग रहा है, कॉर्टेक्स बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है बोन का। तो ये सर्जरी हम इमीडिएटली कर सकते हैं, चोट लगने के अगले दिन, 7 दिन बाद इमीडिएटली कर सकते हैं। बेनिफिट क्या होता है कि आपके रेस्ट पीरियड कम होता है, आप जल्दी सर्जरी करा सकते हैं। आपका घुटना जाम नहीं होता क्योंकि आपने रेस्ट में जाम नहीं किया। आपके मसल्स हैं वो वीक नहीं पड़ते इसमें, क्यों? क्योंकि आपने पहली बात तो रेस्ट नहीं किया। दूसरा, ऑपरेशन के बाद हम अगले दिन से पूरा वजन डाल के चल सकते हैं, नी बेंड कर सकते हैं। तो नी बेंडिंग जल्दी अचीव होती है, नी वीक नहीं होती, मसल्स लॉस नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम पहले दिन से वजन दे के चल रहे हैं, इसमें कोई रेस्ट पीरियड नहीं है सर्जरी के बाद। सो दोस्तों, वेट करने से ये जो नुकसान होते हैं ये काफ़ी डेंजरस हो सकते हैं आपकी कंप्लीट रिकवरी के लिए, और हो सकता है कि आपकी सर्जरी को फेलियर में भी कन्वर्ट कर दें।
सो बहुत ज़रूरी है कि अच्छे डॉक्टर का चुनाव करें, अच्छी टेक्निक का चुनाव करें, जिससे आपके घुटने जाम नहीं हो, आपकी मसल स्ट्रांग बने। जहाँ तक रेस्ट की बात है, ACL अगर कम्प्लीटली डैमेज है तो रेस्ट लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए और जब भी आपको लगता है 1 वीक 2 वीक या कुछ दिनों के अंदर हम ऑपरेशन कर सकते हैं। ऑपरेशन के बाद भी रेस्ट नहीं होता, अगर इंटरनल बेस सर्जरी होती है तो अगले दिन से आप चल सकते हो, मसल्स हमेशा स्ट्रांग रहती है। अगर आपको और कोई भी सवाल पूछना है इस बारे में तो आप हमें व्हाट्सएप कीजिए, आप हमें अपनी MRI रिपोर्ट व्हाट्सएप कीजिए और उसको डिटेल में मैं पढ़ के बताऊंगा सबसे बेस्ट इलाज क्या रहेगा आपके लिए। हम रखें आपका ख्याल।